नमस्कार देवियों और सज्जनों। महात्मा कबीर का सच श्रृंखला में अभी तक हमने आपने महात्मा कबीर के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके जीवन के विभिन्न आयामों पर चर्चा की। एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि अब हम महात्मा कबीर के जीवन के बारे में और उनके जीवन के विविध आयामों के बारे में थोड़ा बहुत जान गए हैं। हमने एक विहंगम दृष्टि डाल दी है। यह बहुत आवश्यक था। क्यों आवश्यक था, हम आगे बताएंगे। आज मुझे आपके समक्ष यह अंक प्रस्तुत करते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। कारण यह है कि यह अंक महात्मा कबीर का सच श्रृंखला के दूसरे भाग का पहला अंक है। आपको याद दिला दूं कि जब श्रृंखला प्रारंभ हुई थी तब मैंने आपसे कहा था कि महात्मा कबीर के जीवन पर चर्चा करने के बाद हम प्रयास करेंगे कि हम कबीर वाणी की व्याख्या भी आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। अब वह घड़ी आ गई। मैं अब उसे प्रस्तुत करने का उपक्रम कर रहा हूं। इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए क्या होगी। व्याख्या का भाग प्रस्तुत करने के पहले बहुत सी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि व्याख्या प्रारंभ हो उसके पहले वह सारी बातें आपको बता दूं ताकि मैं व्याख्या करते समय निश्चिंत रहूं कि मैंने सब बता दिया है और आप व्याख्या सुनते समय निश्चिंत रहें कि आपको सब ज्ञात हो गया है। सब तो नहीं बता पाऊंगा, सब मुझे ही ज्ञात नहीं है, लेकिन एक सामान्य सी बात मैं बता दूं, सामान्य बातों को बता दूं तो मेरा ख्याल है कि मेरा उद्देश्य सफल हो जाएगा। अंक 13 में मैंने आपसे एक दो निवेदन किए थे। पहला निवेदन मैंने यह किया था कि महात्मा कबीर साहब ने स्वयं कहा है, अमृत केरी पूरिया बहुविध दीन्ही छोर, आप सरीखा जो मिले ताहे पियाओ घोर। महात्मा कबीर ने अपने जीवन से भी और अपनी वाणी से भी हमारे लिए अमृत की पुड़िया छोड़ कर रख दी है। महात्मा कबीर का जीवन भी एक किताब है और उन्होंने जो शब्द कहे हैं वह शब्द तो किताब में आ ही गए हैं, लेकिन उनका जीवन भी एक किताब है जिसका अनुकरण किया जा सकता है, जिसको समझने की आवश्यकता है। वो थोड़ा बहुत हो गया, आगे शब्द के बारे में थोड़ा बहुत होगा, लेकिन अभी यह साखी समझ लीजिए। अमृत केरी पूरिया बहुविध दीन्ही छोर। पूरिया के कई अर्थ होते हैं। किसान जो बोझ बांधता है उसमें जो छोटा बोझ होता है उसको पूरी कहते हैं, वो भी पूरिया हुआ। गठरी जो होती है, गठरी को भी पूरी कहते हैं और पूरी को भी पूरी कहते हैं। पूरी मतलब फुल, उसको भी पूरी कहते हैं। पुड़िया को भी आप पुड़िया कह सकते हैं। मतलब हर वह चीज जो ढकी हुई है, बंधी हुई है,
ऐसे ही दिखाई नहीं दे सकती, ऐसे ही जानी नहीं जा सकती, जिसको देखने के लिए, जानने के लिए कोई उपक्रम करना पड़ता है, वह पुरिया है, गठरी है, या कवच में है, ढकी हुई है, जो भी चाहे कह लें। तो कबीर ने जो हमारे सामने खोली है, वो कबीर के अनुसार, कबीर कहते हैं, बाकी हमको आपको देखना है, अमृत की पुड़िया है, अमृत की गठरी है, वह उन्होंने हमारे सामने छोड़ दिया। छोड़ना खोलने को कहते हैं। और कबीर कहते हैं कि ऐसे नहीं छोड़ा है, बहुविध दीन ही छोड़, बहुत प्रकार से मैंने उसको खोल दिया है। भाई आप इस प्रकार से नहीं समझ रहे हो तो इस प्रकार से समझो, इस प्रकार से नहीं समझ रहे हो तो ऐसे समझो, ऐसे नहीं तो ऐसे समझो। कई प्रकार से समझा के कबीर ने उसे खोल दिया है, यह कबीर का कहना है। क्यों खोला? इसलिए खोला है कि आपकी जिज्ञासा थी, उन्होंने उस जिज्ञासा को शांत करने में खोल दिया, और आप जिज्ञासु थे, आपने उसे ग्रहण किया। बाकी का क्या होगा? कबीर को चिंता इस बात की है, आपको तो उन्होंने खोल के दिखा दिया अमृत की पुरिया, बाकी का क्या होगा? बाकी का जिम्मा वो आपको सौंपते हैं। आप सरीखा जो मिले ताहि पियाओ घोर, आप ही जैसा जिज्ञासु मिले तो उसे घोल के पिला दो। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। कबीर वाणी की व्याख्या करते समय यह हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एक शब्द भी अगर दाएं से बाएं कर देंगे तो अर्थ बिगड़ जाएगा, और एक शब्द आप दाएं बाएं कर देंगे तो मालूम हो जाएगा कि यह कबीर की नहीं है। निश्चित अर्थ देने वाले शब्द कबीर रखते हैं। आप सरीखा जो मिले ताहि पियावहु घोर, बांटो नहीं, बेचो नहीं, ऐसे ही उड़ाओ नहीं, चखाओ नहीं, पियाओ, पिला दो। जब आप खा लेते हैं, आप पी लेते हैं तो अंदर चला जाता है। सुंघाओ नहीं, पिलाओ। और कैसे पिलाओ? घोल करके पिलाओ। क्यों? अब यहीं पर ध्यान दीजिएगा। महात्मा कबीर यह जानते थे कि उनकी अमृत की पुरिया जो उन्होंने खोला है, वो आज खोला है, सैकड़ों वर्ष बाद भी काम आएगी, हजारों वर्ष बाद भी काम आएगी, जरूरत पड़ेगी उसकी, अमृत रहेगी वो। हजारों वर्ष में, सैकड़ों वर्ष में क्या क्या बदल जाएगा? कम से कम वाणी तो बदल ही जाएगी। आप देख ही रहे हो, वाणी बदल गई। तो कहते हैं घोल के पिलाओ। जो सामने वाला है वो कबीर की वाणी समझता है कि नहीं समझता है? आप समझते हो तो आप उस अमृत की पुड़िया को अपनी वाणी में घोल दो और घोल के पिला दो। और जब वो आप सरीखा है, उसकी पीने की इच्छा है, जिज्ञासु है ही वो, बस आपको जरूरत खाली उसको घोल दो। घोल दो का मतलब पीने लायक कर दो, पीने लायक का मतलब समझने लायक कर दो। इतनी बड़ी बात कबीर कह गए। क्यों कह गए? चाहे जैसे कह गए, लेकिन हमको क्या समझना चाहिए? वह अमृत की पुरिया जो है कबीर की या किसी की, वह उसकी अपनी नहीं है। अगर कबीर की होती तो कबीर उसको अपने पास रखते, बांटते क्यों? उस पर सबका अधिकार है, उस पर मानव मात्र का अधिकार है। वो कोई भी हो, कहीं भी हो, उसका उस पर अधिकार है। उस पुड़िया को कृपया कोई संदूक में बंद करके न रखे। उस पुड़िया को
वो घोल करके पिलाए, यह उनका कथन है। तो हमारे जो महापुरुष हैं, उनका जीवन, उनका कृतित्व हम सबके लिए है। कोई ये नहीं कह सकता कि वो हमारे हैं, हमारे लिए ही है, सबके लिए है। सब पर बराबर का अधिकार है, सबको उसे पाने का हक है। इसलिए कृपया जो व्याख्या की जाए, चाहे हम करें चाहे कोई भी करे, अगर वह व्याख्या आपको रुचती है, अगर उस व्याख्या आपकी समझ में आती है और आप उसको पसंद करते हैं, तो कृपया दूसरे को भी बताइए, दूसरे को भी बताइए। यही बताना पिलाना है। अब मैं एक बार फिर पीछे बता चुका हूं, फिर एक बार बताता हूं। ये कबीर क्यों कह रहे हैं आप सरीखा जो मिले चाहे ताहि पियाओ घोर? जो समझते हैं कि कबीर कम पढ़े लिखे थे, उनके लिए मैं संदर्भ देता हूं। तैत्तिरीय उपनिषद में अपने दीक्षांत भाषण में कुलपति, मतलब ऋषि प्रमुख, अपने शिष्यों से कुछ करने के लिए कहते हैं। 10 बातें वो कहते हैं, 10 कार्य करने के लिए कहते हैं कि यहां से जाओगे, जब घर अपने, जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करोगे, तो 10 चीजों का ध्यान रखना। 10 नहीं कहते हो, 10 बातें बताते हैं। 10 तो मैं अपनी ओर से जोड़ रहा हूं, 10 हैं वो, इसलिए 10 कह रहा हूं। देखिए, ध्यान से सुनिए वो क्या कह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ऋत का पालन करे और स्वाध्याय तथा प्रवचन भी करे। ऋत का पालन करे, स्वाध्याय तथा प्रवचन भी करे। सत्य का पालन करे और स्वाध्याय तथा प्रवचन भी करे। तप का पालन करे और स्वाध्याय तथा प्रवचन भी करे। दम का पालन करे और स्वाध्याय तथा प्रवचन भी करे। सम का पालन करे और स्वाध्याय तथा प्रवचन भी करे। अग्निचयन और अग्निहोत्र करे और स्वाध्याय तथा प्रवचन भी करे। अतिथि का सत्कार करे और स्वाध्याय तथा प्रवचन भी करे। मनुष्य मात्र के प्रति अच्छा व्यवहार करे और स्वाध्याय तथा प्रवचन भी करे। प्रजा का पालन करे और स्वाध्याय तथा प्रवचन भी करे। गृहस्थ संतान पैदा करे और पौत्रादि की वृद्धि करे और स्वाध्याय तथा प्रवचन भी करे। इसमें स्वाध्याय और प्रवचन हर काम के साथ जुड़ा हुआ है। ऋषि प्रकांतर से यह कहता है कि कुछ भी करो, स्वाध्याय और प्रवचन मत छोड़ो, यह चलते रहना चाहिए। गृहस्थ के कर्म बदलते रहेंगे, कभी वो यज्ञ करेगा, कभी वो तप करेगा, कभी वो गृहस्थी का काम करेगा, कभी वो बच्चों को खिलाए पिलाएगा, कभी बच्चों के लिए नौकरी करेगा। ये काम तो बदलता रहेगा, लेकिन स्वाध्याय और प्रवचन चलते रहना चाहिए। यही कबीर कहते हैं कि घोर पियाओ, अपने तक सीमित न रहिए, उसको घोल कर पिलाया कीजिए, पिलाया कीजिए, पिलाया कीजिए। जहां कहीं भी रहिए पिलाया कीजिए, कोई भी आप सरीखा मिले पिलाया कीजिए। तो पहली बात तो मैंने ये कही थी। दूसरी बात 13वें अध्याय में मैंने ये कहा था, कबीर की भाषा कठिन नहीं है, कबीर के भाव कठिन है। और भाषा कठिन क्यों है? अभी मैंने बताया, 500-600 साल पहले कबीर की वाणी में जो शब्द थे, आज भी हैं वो शब्द, लेकिन वो अपना रूप बदल चुके हैं। हम उस रूप के अध्यक्ष के, उस रूप का हम प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए हम अभ्यस्त नहीं रह गए, इसलिए हमें वो शब्द पराये से लगते हैं, कठिन लगते हैं। ऐसा है नहीं। आप पढ़ें और उन शब्दों से खेलें, उन शब्दों पर विचार करें। वो आप ही के शब्दों के, जो वर्तमान के हैं, उन्हीं के पूर्वज हैं। और जैसे ही आप उन पर विचार करना शुरू करेंगे प्रेम से, तैसे ही वो अपने आप को खोल देंगे।
कबीर की भाषा आपको कठिन लगती है, उससे कठिन उनके भाव हैं। उनके भाव जानने के लिए आपको अध्यात्म में जाना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, और आपको यह देखना पड़ेगा कि आपकी परंपरा क्या है, किस परंपरा से आप आए हैं, वह सब ध्यान में रख के तब कबीर को समझना पड़ेगा। अभी इस विषय में और आगे भी विषय प्रवेश के बिंदु पर वार्ता होती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।